अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज हम फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर 18 शुरू करेंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसको किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन को इजीली अटैम्प्ट करने का मेथड बताऊंगी कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में एज अ लॉन्ग आता है तो आप किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे और अगर एज अ शॉर्ट आता है तो आप किस तरह से इसको अटैम्प्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे। रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या है, इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी, इस वर्ड्स के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, रेडियो एंड एक्टिविटी। अब रेडियो का मीन्स है रेडिएशंस एंड एक्टिविटी मीन्स ऑल द एक्टिविटीज बेस्ड ऑन रेडिएशंस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ऑल द एक्टिविटीज बेस्ड ऑन रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो रेडिएशन पे बेस करती हैं, हम उसको रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। अब हमारे पास रेडिएशंस क्या होती हैं। रेडिएशंस होती हैं एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ वेव। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेव की फॉर्म में जो एनर्जी है वो हमारे पास रेडिएशन। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेचुरल की बात करते हैं कि वर्ड नेचुरल का क्या मतलब है। नेचुरल का मतलब है स्पॉन्टेनियस। अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है खुद ब खुद। स्टूडेंट्स, कुछ प्रोसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट करना पड़ता है और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट नहीं करना पड़ता, यानी वो नेचुरल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो वो सारे प्रोसेस जो नेचुरली तौर पर खुद ब खुद हो रहे हों उनको हम स्पॉन्टेनियस का नाम देते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस मीन खुद ब खुद, एमिशन ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशन का इमिट होना बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियाई जो कुदरती तौर पर अपने अंदर से रेडिएशंस इमिट करते रहते हैं उनको हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं। इस कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इस सारे प्रोसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से खुद ब खुद रेडिएशंस का खारिज होना नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, जिन एलिमेंट्स के अंदर से ये रेडिएशंस खारिज होती हैं या जो एलिमेंट्स अपने अंदर से ये रेडिएशंस इमिट करते हैं, उन रेडिएशंस को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। एलिमेंट्स विच इमिट सच रेडिएशंस, वो एलिमेंट्स जो इस तरह की रेडिएशंस खारिज करते हैं, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशंस थी। और स्टूडेंट्स, ये जो रेडिएशंस हैं हमारे पास, ये फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर सकती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जो आपके पास एक्स्ट्रा शीट है, ये उस तरह की होती है फोटोग्राफिक प्लेट। आपने देखा होगा कि जिस जगह पे बोन होती है, एक्स्ट्रा शीट पे जिस जगह पे बोन होती है वो हिस्सा वाइट होता है और बाकी सारा हिस्सा धुंधला हो जाता है। इसी तरह ये रेडिएशंस फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी डिस्कवरी की तरफ चलते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया। इसको हेनरी बेक्वेरियल ने डिस्कवर किया था सबसे पहले 1896 में। ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी, यानी काम इस चीज पे नहीं किया जा रहा था, काम सर्च किसी और वर्क पे चल रही थी और ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गई थी। हेनरी बेक्वेरियल यूरेनियम सॉल्ट के क्रिस्टल्स पे काम कर रहा था और काम करने के बाद, अपनी सर्च के बाद, उसने वो सारी चीज़ें एक ड्रॉ में बंद कर दी। और ड्रॉ में बंद करने के बाद तो 1 वीक लेटर जब उसने वो ड्रॉ खोला तो उसने देखा कि उसके करीब जो फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी है वो धुंधली हो गई है, यानी उसके ऊपर स्पॉट्स पड़ गए थे। फिर उधर से उसने ये अंदाज़ा लगाया कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कोई ऐसी चीज़ इमिट हुई है जिसने इस फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर दिया है। तो उसके बाद इस पे रिसर्च शुरू हुई। तो स्टूडेंट्स, बेक्वेरियल ने ये डिस्कवर किया कि यूरेनियम साल्ट हमारे पास ऐसा साल्ट है जो कुदरती तौर पर अपने अंदर से रेडिएशन खारिज करता है जो फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला कर सकती हैं। और ये 1896 में इसने पहला एक्सपेरिमेंट किया और इसके बाद फर्दर रिसर्च इस पे शुरू हो गई। बहुत सारे साइंसदानों ने इस पे काम किया
लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी कंट्रीब्यूशन थी वो पेरी एंड मैरी क्यूरी थी, जो हस्बैंड वाइफ्स थे आपस में। उन्होंने 2 नए सॉल्ट्स डिस्कवर किए जिनके अंदर से रेडिएशन खारिज होती हैं, यानी वो नेचुरली रेडियो एक्टिव थे, जिनको उन्होंने पोलोनियम एंड रेडियम का नाम दिया। पेरी एंड मैरी क्यूरी की रिसर्च से 2 नए एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए। They discovered 2 new elements which emit radiations. These were named as polonium and radium. यानी पेरी और मैरी क्यूरी की रिसर्च से हमें ये पता चला कि कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जिनके अंदर से कुदरती तौर पर रेडिएशन खारिज होती हैं, जिनको पोलोनियम और रेडियम का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई और इसकी डिस्कवरी हुई और इसको डिस्कवर करने वाला बैक्टीरियल था। और बाद में फर्दर साइंटिस्ट ने जो इसके ऊपर रिसर्च की, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पेरी एंड मैरी क्यूरी की थी, जिन्होंने पोलोनियम एंड रेडियम 2 नए एलिमेंट्स दरियाफ्त किए। अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, ये कितनी तरह की होती हैं और कैसे इमिट होती हैं। हमें कैसे पता चलता है कि किस एलिमेंट में से कौन सी रेडिएशन इमिट हो रही है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये 3 तरह की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। ये 3 इसकी टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब रेडिएशंस दिखाई नहीं देती, हम इनको देख नहीं सकते, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि रेडिएशन 3 टाइप्स की होती हैं। हमें कैसे पता चला कि ये 3 टाइप्स की हैं? ये जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने एक लेड का बॉक्स लिया। लेड के बॉक्स के अंदर यहाँ उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स इसके अंदर बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद ये नोट किया गया, इसके गिर्द इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पैदा की गई। आपकी बुक में मैग्नेटिक फील्ड मेंशन है, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से समझना ज़्यादा ईजी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की गई और इसके सामने, इस लेड के बॉक्स के सामने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन प्लेस की गई यहाँ पर। और जब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से डिफरेंट किस्म की रेडिएशंस इमिट हुई, तो ये नोट किया गया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे हमारे पास, वो डिफ्लेक्ट हो गए प्लेट की नेगेटिव की तरफ, और जो बीटा पार्टिकल्स थे वो हमारे पास डिफ्लेक्ट हो गए प्लेट के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जो गैमा रेडिएशंस थी, गैमा रेडिएशंस के बारे में ये नोट किया गया कि इन रेडिएशंस ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, बल्कि ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन में से स्ट्रेट चली गई। इन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। इस रेडिएशंस को गैमा रेडिएशंस का नाम दिया गया। इस तरह से साइंटिस्ट ने 3 टाइप्स की रेडिएशंस को डिस्कवर किया, जिनको अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा का नाम दिया। He observed 3 types of rays which deflect toward negative plate। जो नेगेटिव प्लेट की तरफ चली गई वो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, which deflect toward positive plate। और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई वो बीटा पार्टिकल्स थे, and which show no deflection। और जिन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, उनको गैमा रेडिएशंस का नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, ये इसकी 3 टाइप्स थी जो हमने डिस्कस कर ली। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अब मैं आपको ये गाइड कर दूं कि अगर ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आएगा तो आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आता है तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसकी डिस्कवरीज लिखेंगे कि इसको किसने डिस्कवर किया। स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल के बारे में पहले आप यहाँ से लिखेंगे, उसके बाद पेरी एंड मैरी क्यूरी के बारे में इस तरह लिखेंगे। ये लिखने के बाद आप इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट आता है तो आप इसके सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और साथ में ये बताएंगे कि इसको किसने डिस्कवर किया, और इसके अलावा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स वगैरह को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना शॉर्ट में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।